Hi everyone, I am Rahul Kumar. Now, Central Research Institute for Dryland Agriculture, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर आता है, इनके द्वारा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया गया, फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स, जो कि इंडिया में इस तरह का फर्स्ट इंडेक्स है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, डिस्ट्रेस मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा मेथोडोलॉजी यूज़ किया जाता है और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू। सबसे पहले समझते हैं फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स है क्या। इंडिया में फार्मर सुसाइड आप लोगों ने सुना ही होगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के डेटा के अनुसार 1995 से लेकर 2019 तक 3.5 लाख से ज़्यादा किसान सुसाइड कर चुके हैं। और इंडिया के ज्योग्राफी को देखें तो डिफरेंट रीजन में फार्मर्स के डिफरेंट कारण हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हम लोग का एग्रेरियन इकोनॉमी है वो डिस्ट्रेस में है। तो एग्रेरियन इकोनॉमी को डिस्ट्रेस से प्रिवेंट करने के लिए इस तरह का इंडेक्स लाया गया है। ये मेनली उस तरह के फार्मर्स को आइडेंटिफाई करेगा जो बहुत बैकवर्ड एरिया में रहते हैं। तो इस इंडेक्स के द्वारा एंटिसिपेट लगाया जाएगा कि जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस है इंडिया में वो कितना है, एंड प्रिवेंट्स इस स्प्रेड फ्रॉम अ फ्यू फार्मर्स टू विलेज और ब्लॉक लेवल। फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस NGOs ये सब मिल करके फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स के थ्रू इन लोगों को अर्ली वार्निंग रिसीव करवाया जाएगा, ताकि इन लोगों के द्वारा प्रोएक्टिव इंटरवेंशन फैसिलिटेट किया जा सके और फार्मर्स को हेल्प हो सके। अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स का बात किया जाए, इस इंडेक्स का एम है एग्रेरियन डिस्ट्रेस को मिनिमाइज करना इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप लॉस, क्रॉप फेल्योर्स और इनकम शॉक्स। अभी देखा जा रहा है फार्मर्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। हम लोग जानते हैं जैसे जैसे एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स बढ़ता है वैसे वैसे क्रॉप फेल्योर का चांस भी बढ़ने लगता है। सेकेंड है मार्केट और प्राइस फ्लक्चुएशंस। इससे फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट्स का, फार्मिंग प्रोडक्ट्स का सही दाम नहीं मिल पाता है। कभी कभी तो इन्वेस्टमेंट प्राइस भी नहीं निकल पाता है, जिससे फार्मर्स डेथ और सुसाइड कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा ये फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा मेथोडोलॉजी अपनाया जाएगा डिस्ट्रेस को मॉनिटर करने के लिए। तो इसको मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स लिए जाएंगे, जैसे लोकल न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया। वहाँ से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा और आइडेंटिफाई किया जाएगा कौन से कारण हैं फार्मर डिस्ट्रेस के, जैसे डेप्ट रिपेमेंट इश्यूज हो सकता है, कितने फार्मर सुसाइड किए हैं, पेस्ट अटैक से कितना नुकसान हुआ है, ड्रॉट फ्लड से कितना नुकसान हुआ है, और कितने फार्मर्स हैं जो माइग्रेट किए हैं। और टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ के जरिए स्मॉल, मार्जिनल और टेनेंट फार्मर्स हैं उन लोग से राय लिया जाएगा, उन लोग से इन्फॉर्मेशन जुटाया जाएगा, ताकि डिस्ट्रेस का सेवियरिटी का पता चल सके कि वो कितना सेवियर है। इस इंटरव्यूज़ में एक इस तरह के स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चंस का डिज़ाइन इस तरह से किया गया है ताकि वो जो डिटेक्ट कर सके डिस्ट्रेस के अर्ली साइन को, और उन रिस्पॉन्सेस को 7 इंडिकेटर में मैप किया जाएगा, जैसे कि एक्सपोजर टू रिस्क कितना है, डेप्थ कितना है, एडेप्टिव कैपेसिटी क्या है, लैंड होल्डिंग कितना है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्या है वहाँ का, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज कौन कौन से लिए जा रहे हैं, इमीडिएट ट्रिगर्स और सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं इस इंडेक्स को किस तरह से इंटरप्रिटेट किया जाएगा। कलेक्टेड डेटा के बेसिस पे उसको 0 to 1 असाइन किया जाएगा, जहाँ पे 0 to 1.5 का मतलब होगा वो एरिया लो डिस्ट्रेस में है, वहीं 0.5 से 0.7 मॉडरेट डिस्ट्रेस को शो करेगा और एबव 0.7 सेवियर डिस्ट्रेस को शो करेगा। यदि डिस्ट्रेस सेवियर होता है तो इस इंडेक्स के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाएगा स्पेसिफिक कंपोनेंट को जो कि कंट्रीब्यूट करेगा फार्मर्स के डिस्ट्रेस को रिजॉल्व करने में अमंग 7 इंडिकेटर्स। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। ये जो फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स है इसका क्या सिग्निफिकेंस है। डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा इंटरवेंशन किया जाएगा ताकि जो फार्मर के इनकम शॉक्स है उसको कम किया जा सके।
डिपेंडिंग ऑन सेवियरिटी डिस्ट्रेस। और उस करेंट सिचुएशन के आधार पर के किस तरह का स्टेप, जैसे कि डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र हो गया, वो फार्मर्स को किया जाएगा। अगर फार्मर्स का क्रॉप इंश्योरेंस हुआ है तो वो मिड टर्म में ही उसको क्लेम करने का सुविधा दिया जाएगा इन केस ऑफ क्रॉप फेल्योर्स एटसेट्रा। जैसे कि अगर इंश्योरेंस क्लेम का बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना के तहत जो फार्मर को पैसा दिया जाता है, क्लेम किया जाता है, वो तभी दिया जाता है जब सर्वे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। लेकिन इस केस में फार्मर डिस्ट्रेस के अंदर अगर वो सेवियर कैटेगरी के अंदर आता है तो उसको गवर्नमेंट तुरंत से इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम के तहत। चलिए अब हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है फार्मर्स के डिस्ट्रेस को मिटिगेट करने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपना अपना स्कीम निकाले हैं फार्मर के डिस्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। पहला स्कीम का बात किया जाए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके तहत जो सोइंग होता है उससे लेकर कल्टीवेशन तक, हार्वेस्टिंग तक अगर फसल को नुकसान पहुंचता है तो उसमें इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस स्कीम के तहत इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंश्योर किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नैम। इस पोर्टल के तहत फार्मर्स को मार्केट से कनेक्ट किया जाता है। फार्मर्स को पता चलता है कि उस क्रॉप का मार्केट वैल्यू क्या है ताकि उसको एक उचित मूल्य मिल सके। नेक्स्ट है सॉइल हेल्थ कार्ड। इसमें मिट्टी की जांच की जाती है और कितना यूरिया और फर्टिलाइज़र यूज किया जा सके इसका जानकारी भी फार्मर्स को दी जाती है। नेक्स्ट है नीम कोटेड यूरिया। क्रॉप में बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्ट लग जाता था, इसके के कारण नीम कोटेड यूरिया लाया गया ताकि वो जो इंसेक्ट्स है, वो कीड़ा है, वो मर सके और यूरिया से मिट्टी में जो नाइट्रोजन का मात्रा है वो बढ़ सके। बजट 2022 का बात करें तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं फार्मर सेक्टर को लेकर के, जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो टीलेज एग्रीकल्चर। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के फेमस स्कीम का बात किया जाए तो राइथु बंधु स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। इसमें फार्मर को उनके लैंड के हिसाब से कुछ रुपए दिया जाता है। नेक्स्ट है कालिया स्कीम जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। इसमें भी फार्मर्स को उसके एरिया के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। तो यदि हम इस टॉपिक को कंक्लूड करना चाहें तो अगर इस इंडेक्स का अच्छा से प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो जो फार्मर्स को इनकम शॉक लगता है उसको मिटिगेट किया जा सकता है और एग्रीकल्चर कम्युनिटी के वेलबींग को लेकर के कंट्रीब्यूशन होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।